सर बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आप, किन मुद्दों को लेकर आज आप प्रेस वार्ता किए हैं? देखिए, अभी जो आप सबके समक्ष मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसका प्रमुख कारण यह था कि मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था की लगातार स्थिति आप सब देख ही रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों से किस तरह की है। उसी तारतम्य में अभी देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिहिया ग्राम पंचायत नई गढ़ी में 24 फरवरी को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट विवेक विश्वकर्मा नाम के लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। वह बालक मिल नहीं रहा था। संदेह था कि उनके परिजनों का संदेह था कि उसके साथ कहीं हत्या नकारित कर दी गई हो या क्या हुआ, इसकी जांच चल रही थी। थाना प्रभारी से उनके परिजनों ने कई बार मुलाकात की, मांग की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। पीड़ित पक्ष लगातार एसडीओपी मऊगंज, एसपी मऊगंज और उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक रीवा से भी उन लोगों ने अपनी मांग रखी। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उन्होंने भी ढूंढा। देवलाहा जलप्रपात का मामला था, वहाँ बॉडी नहीं मिली बालक की। अभी 9 मार्च को उनके परिजनों को सूचना मिली कि वहाँ एक बॉडी देखी गई है और वह बॉडी उसी गुमशुदा बालक विवेक विश्वकर्मा की पाई गई। बॉडी निकालकर उनके परिजन, उनका गांव वहीं बगल में था, लालगंज चौराहे पे, वहाँ वो उचित कार्रवाई की मांग को लेकर उनके परिजन वहाँ बैठे थे। हम सब भी जब जानकारी हुई, मुझसे पहले वहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वह भी, और अन्य ग्रामीण जन, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मैं भी पहुँचा, एसपी साहब भी आए, कलेक्टर साहब भी आए। परिजनों की जो मांगे थी उन पर विचार हुआ और जो उनकी मांग थी कि उचित जांच कराई जाए इस घटना की, और चूंकि उनको थाना प्रभारी के प्रति परिजनों का विश्वास था, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि उचित जांच इसमें होगी। यह घटना 9 तारीख की है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली आई, रीवा चली आई। अब यह बात खत्म हो गई। 10 तारीख को, अगले दिन 10 तारीख को, जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे गोविंद तिवारी जी, उन्हें एसपी महोदय द्वारा लाइन हाजिर किया जाता है तत्काल प्रभाव से। उसका भी ऑर्डर मेरे पास है, मैं आप सबके समक्ष वह भी दिखाना चाहता हूँ। 10 तारीख को एसपी महोदय, पुलिस कप्तान महोदय मऊगंज आदेश करते हैं कि थाना प्रभारी गोविंद तिवारी जी को पुलिस लाइन में लाइन हाजिर किया जाता है। 24 घंटे बीत चुके थे। फिर अगले दिन 11 तारीख की रात को नई गढ़ी पुलिस को सपना आता है कि 9 तारीख की जो घटना हुई, 48 घंटा पहले जो एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में जो परिजन मांग कर रहे थे, उस मांग को लेकर कि पुलिस के खिलाफ बलवा हुआ, हम लोगों ने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, इस तरह के आरोप लगाकर 48 घंटे बाद 11 तारीख की रात को 8:30 बजे नई गढ़ी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है 38 लोगों के विरुद्ध। मेरा यह कहना है कि फर्जी प्रकरण कायम करने के मामले में नई गढ़ी थाना तो वैसे ही कुख्यात था। अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, 2 महीना पहले जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे जगदीश सिंह, हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाया गया। 150 फर्जी मुकदमे कायम करने का आरोप उन पर था। उसी तारतम्य में मेरा यह कहना है कि या तो यह एसपी महोदय के संज्ञान में नहीं है इस तरह की घटना, अगर उनके संज्ञान में है तब तो बहुत गंभीर विषय है, और अगर उनके संज्ञान में नहीं है और इस प्रकार से थाना प्रभारी उनके द्वारा हटाए जाने के बाद
मुकदमा कायम कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे कायम कर रहे हैं, तो यह कानून व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर स्थिति है मऊगंज के लिए। जैसा कि आपका आरोप है कि मऊगंज का नईगढ़ी थाना हमेशा फर्जी मुकदमों को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है, ऐसा क्या कारण है कि जो भी थाना प्रभारी आता है सब फर्जी मुकदमा करते हैं लोग? देखिए, मेरा आरोप यह है कि जो थाने हैं वो पुलिस कप्तान के निर्देश पर नहीं चल रहे हैं। सत्ता में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनके ठेकेदार थाने चला रहे हैं। जैसे मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके इशारे पर इस तरह के कृत्य देवतला विधानसभा में लगातार हो रहे हैं। अभी आप लोग के खिलाफ मुकदमा हुआ है, इसको लेकर के आप लोग कहीं धरना वगैरह बैठोगे या फिर लोगों उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत संज्ञान में दोगे आप ये मामला? देखिए, अभी तो यह विषय में संज्ञान में आया है, हम आप लोग के सामने आए हैं। जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी, अभी तो इन विषयों को लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। स्वाभाविक है कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलेंगे, पुलिस महानिरीक्षक महोदय से भी मिलेंगे। कम से कम उनकी भी जानकारी में तो यह बात रहे, नहीं तो बाद में वो ये कहेंगे कि हमारी जानकारी में इस तरह की मामले नहीं हैं। अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो फिर मेरा आरोप फिर से वही है कि पुलिस कप्तान का कंट्रोल नहीं है जिले की कानून व्यवस्था पर। अगर उनकी जानकारी में है तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे वो, इसकी भी जानकारी हम कितने लोग। लोगों पर FIR है? कितने लोगों पर? 38 लोगों के ऊपर नामजद FIR की गई है। जिसमें आपका नाम शामिल है? अब बिल्कुल शामिल है। अन्य कितने हैं? अन्य 50-60 अन्य बताए जा रहे हैं। मऊगंज पुलिस अधीक्षक से आपने शिकायत की क्या? ये